मैं रविंदर सांगवान। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम रोहतक के नजदीकी गांव बाली आनंद पर पहुंचे हैं, जहां पर सरपंच प्रतिनिधि बलराज खासा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से हम इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है जी, आपका भी स्वागत है जी। धन्यवाद। और जिन जिन दर्शक हैं सबका स्वागत है जी, धन्यवाद। और सबसे पहले गांव के इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारा गांव 800-900 साल पहले जी बसा हुआ है, जिसमें जो खासा गोत्र से धानक हैं जी, और रोज गोत्र से जाट और पनवाड़ गोत्र से जाट। गांव जो खेड़ा इन्हीं का है, इन्हीं के बुजुर्गों नान के गाँव बसा। ठीक है ना। धार्मिक मान्यता किस प्रकार की है? धार्मिक मान्यता जी महाराज सब 36 बिरादरी का एक मंदिर है, शिव मंदिर है, सब उसी को मानते हैं। सुनिए, और 36 बिरादरी का एक का शमशान घाट है जी। 36 बिरादरी का एक ही स्कूल है। ठीक है ना जी। और 36 बिरादरी को आपस में मिलजुल कर भाईचारा बिल्कुल बरकरार है, बहुत अच्छा भाईचारा। हम दुख सुख में एक दूसरे के साथी होते हैं। ठीक है ना। अब किसी में भी कोई घटी बदी को अच्छी मंदी बात हो जाए तो हम मिल बैठ के सहयोग कर निपटाते उस बात को। कोई हमारे गांव में ऐसी दुश्मनीबाजी या किसी आपस में कोई खास बात नहीं है। आज से 40 साल पहले 50 साल पहले तो ये गांव ऐसा था। अब किस गांव के अंदर कोई भी मतलब थाना में भी ये पता नहीं था कि बाली गांव को बसे, क्यों कोई अपराध ही नहीं था इस गांव में। उस समय काफी अब जो थोड़ा जी जैसे कि जैसे जमाना बदलता था, खान पान में रान बदलते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा हाथ हो जाए, बाकी और गांव से आज भी हमारा गांव काफी बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं गांव के विकास कार्यों की। आपके कार्यकाल में क्या क्या काम करवाए गए? मेरे कार्यकाल में गांव की गलियां पक्की कराई, एक घर की गली भी हमने पक्की कराई है जी। और स्कूल में बच्चों के लिए पानी का 20 साल से बच्चे के घर पानी के लिए तरसते थे, जबकि वहाँ बूस्टर बना हुआ था, पानी नहीं जाने दे रहा था। हमने वहाँ के कार पाइप दबा कर बूस्टर में स्कूल के बच्चों को पानी का प्रबंध किया। फिर बच्चे स्कूल में जाते थे, जाने रास्ता जा रहे पर पड़ा करते, बरसात हो जाती, मैंने वहाँ पंचायती राज में देखा उसको के कार गली भी पक्की बनाई, जो कि बैक बोर्ड की जगह थी। काफी पुरानी समस्या थी। हाँ, काफी पुरानी समस्या थी, समझा। एक जो पीराली तालाब सूचा तालाब है हमारा, उसके अंदर के कहा काफी दिनों झूठ जाम रही थी, जब कोई सूचा जो गंदा पानी आता था उसमें। और जो जब बाली गांव बचा था उस टाइम का एक रास्ता था, उसमें दूटाली बोर बोल जाते हमारे, और रास्ता ब्लॉक कर रखा था। मैंने सरपंच का 20 साल से समस्या थी, मैंने सरपंच बनने के बाद में जो है ना वो रास्ता करवाया, उसको पक्का करवाया और उसका निर्माण करवाया जो पीराली के तालाब का। और उसमें जो गंदा पानी आ रहा था उस गंदे पानी निकासी कराई। गांव के अंदर गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था कैसी है? गांव के गंदे पानी की निकासी, हमारा बड़ा तालाब है, उस तालाब में गंदा पानी, एक छोटा तालाब उसमें कोई लगा, उसमें जाकर तर आधा गांव का पानी जो बड़े तालाब में। मैंने के कर प्रशासन से अपनी दरखास्त लगा गई, प्रस्ताव डाल गए, उसको ऐसा किया है कि वो 5 पाउंड से 3 पाउंड के कार उसको बनाने लग रहे हैं कि गंदा पानी एक तरफ में और अच्छा पानी जो पशुओं के पीने के लिए उसमें नहर का पानी भरा जाएगा। ठीक है ना। और जो गंदा पानी उसको साफ करके न और कृषि में काफी अच्छा प्रयास है ये। अब किसानों की बात करें तो खेतों के रास्ते आपके समय में मैंने सारे ऑल टोल, मेरे से पहले किसी सरपंच ने खेतों के रास्ते नहीं पक्के करवाए थे। मैंने के कहा है खेतों के रास्ते पक्के करवाए। अगर खेतों में एक ने भी मकान बना रखा है मैंने उसका रास्ता पक्का किया। शिक्षा की बात करें तो स्कूलों की स्थिति क्या है? शिक्षा ऐसा है जी, हमारा स्कूल जो है ना निर्माणाधीन है, जब काम चल रहा है। अब काम चल रहा है, बहुत बढ़िया स्कूल बनवाने जाए। हमने सीएम से रिक्वेस्ट करके, और जो है स्कूल के घर जर्जर हो चुका था उसका पूरा दूसरा स्कूल बनने लग रहा है। शिक्षा की हमारी बहुत बढ़िया हो है। 36 बिरादरी एक ही स्कूल में शिक्षा लेते हैं, काफी बच्चे हैं। हमने प्रयास किया है बच्चों को गाँव में। हाँ बिल्कुल जी के गाँव आ रहा है, बहुत बढ़िया। हमारे स्कूल में कोई भी के छुआछात या कोई किसी किस्म का ये गाँव में ही नहीं है। बड़ी उपलब्धि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
स्कूल के स्टाफ का कैसा सहयोग रहा है? बल्कि स्कूल का स्टाफ का बढ़िया सहयोग है। हम उनको बार बार उनको बताते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी कोई परेशानी हुआ है तो हम उनको परेशान नहीं करते। अगर उनको कोई परेशानी है उनको तो हमारे को बताओ, हम उसका सहयोग देते। लिंगानुपात की बात करें तो क्या प्रयास किए गए? पहले से जो है ना लिंगानुपात हमारे गाँव का बढ़ा है, पहले से बेहतर है। ठीक है, हमने के कारण है कौन बच्चों को, या हमने के कारण जब भी हमारी ग्राम सभा या कोई के कारण बेटी बचा बेटी ऐसा कोई प्रोग्राम है, उसमें मैंने कहा है अगर कोई भी के कारण वो करता है, ये वो उसको करवाता है, अब तो जो है मेरे को इतला दो, उसको देना गुप्ती में 11,000 रुपये नाम दूंगा, ठीक है ना, और किसी का कोई नाम नहीं बताएंगे। तो हमारे आज तक ऐसा कोई भी हमारे गाँव में मतलब ऐसा कोई केस नहीं आया। बाकी काफी अच्छा प्रयास है यार, भ्रूण का कोई प्रयास नहीं। और कोई ऐसी समस्या जो ग्रामीण लंबे समय से पीड़ित थे और आपके कार्यकाल में? पानी की समस्या थी जी, पानी की जो है ना पानी की समस्या, पानी, हाँ मूलभूत समस्या थी। मैंने जो है ना के कारण मेरे टाइम में मैंने पाइप दबवा के ना, पहले मोटरों से पानी खींचा जाता था, अब जो बगैर मोटर के पानी आता है थोड़ी, हाँ लेवल से पानी। और थोड़ी समस्या अगर ही है कि एक हमारा 7 वाला गाँव डोब है, उसमें डिग्गी निर्माण दिन है, वह 5-4 महीने में बन जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 2 दिन पानी वहां जाता है, 2 दिन वहां, फिर वह बनने के बाद उनका अलग जैसे हो जाएगा, हमारा अलग फिर हमारी, हाँ यह हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं देश सेवा की, तो आपके गांव से कितने? मेरे गांव से देश सेवा में 200-250 बच्चे के घर देश सेवा में मेरे गांव के, और मेरे गांव में देश सेवा की इतनी तगड़ी लगन है, जज्बा है बच्चों का। सुबह के घर प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना और पढ़ाई में ध्यान रखना, और उनको वाहिद बकवासों में नहीं बढ़ते। उनका नीति है कि हम जो है देश सेवा में जाए। गांव से कोई शहीद भी रहा है? हाँ, शहीद मेरे गांव में 2 बच्चे शहीद हुए हैं। एक तो जो है ना कुछ साल पहले संदीप पनवाड़ था, एयरफोर्स में था, जहाज क्रैश हो गया था अम्बाड़ा, वो वहाँ डेथ हो गई थी, वो शहीद हो गई थी, ठीक है ना। उनकी याददाश्त बना रखी है, हम उनके के कार्य बड़ी वो करते हैं। दूसरा एक और कैप्टन था हमारा, समझा, वो लड़का अंगदान शहीद है, समझा, उसके हमने समाज बना रखी है, क्योंकि याददाश्त जो उनका वो आता है, हम पूरा उनका आदर सम्मान करते हैं। बिल्कुल। कोई प्राचीन धरोहर है गाँव में? प्राचीन धरोहर अब भी हमारे के कारण कई कुएं ऐसे हैं जो हमारे जो मीठा पानी है सब चालू हम यूज करते हैं। तो गांव घूम रहे हैं, काफी गांव घूमे, लेकिन ना हमारे 2-3 कुएं ऐसे हैं, काफी जगह नहीं मिले। हाँ ना हमारे 2-3 कुएं ऐसे हैं जो चालू है, मीठा पानी है, बढ़िया पानी उनका। हाँ जी, ये बड़ी उपलब्धि है गाँव। हाँ। अभी जैसे चुनाव की सरगर्मियां तेज है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहिए, क्या अपील करनी चाहिए? देखो जी, गाँव वालों को यही संदेश है मेरी तरफ से, भाई अपने 100% वोट डालो, बिल्कुल सभी अपना नेक मत अच्छा उम्मीदवार चुनो जो गांव के विकास में खरा उतरे, ठीक है ना। भाई मेरे को गांव ने चुना, मेरे को सरपंच बना, मैं गांव का आभारी हूँ, जो मेरे को मौका दिया, जैसा मेरे से होया मैंने वैसे किया, ठीक है ना। अगर कोई मेरे से भी बढ़िया के घर प्रत्याशी हो उसको बनाए और के घर 100% वोट डालें, और गांव में दबेश भावना न रखे, निष्पक्ष इलेक्शन करें, क्योंकि भाईचारा बहुत जरूरी है, भाईचारा बगैर कुछ नहीं है। ये इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, ठीक है ना, 5 साल में होते हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है भाई नहीं, ये हर 5 साल में। भाईचारा अपना जरूरी है, नेक नीति से जो है ना, जो बढ़िया काम करने वाला, विकास करने वाला है, उसको बगैर भेदभाव के, बिल्कुल जैसा हमारा जैसा ही होगा हम भी उसका करें। बिल्कुल। अभी गांव के युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? गांव के युवाओं के हैं भाई, नशे से दूर रहो, नशा एक बहुत बुरी कुरीति है, बिल्कुल, ठीक है ना। अपने जैसे प्रैक्टिस करो, बढ़िया डाइट लो, स्कूल में अच्छी शिक्षा पढ़ो, और देशभक्ति में ध्यान रखो, और के देश बनो, और भी अच्छी पोस्टों पर IAS IPS बनो, HCS बनो, ठीक है ना। अपने लक्ष्य प्राप्त करो, और नशा में कुछ नहीं दिया है, बैर दवेश में कुछ नहीं दिया है, ये गुंडागर्दी या बदमाशी थोड़े दिन की है। आज मन्नू बता दो कौन सा बदमाश के यादाश्त बड़ी है, बिल्कुल, या बदमाशी 2-4 साल की होती है, बस इतना, ठीक है ना, इतना होता है, ठीक है ना। और जो आदमी जो है ना सामाजिक आदमी, समाज में रहने वाला या समाज में चलने वाला आदमी, बड़ों का आदर सत्कार करने वाला,
समझा। वो हमेशा वो आदमी के गाँव है कामयाब होता है और वो लंबी उम्र जीता है, निष्पक्ष होकर जीता है। तो आप सरपंच महोदय से गांव के इतिहास, उपलब्धियां, कोई छोटी मोटी समस्या उसके बारे में भी जाना, और अंत में सरपंच साहब का धन्यवाद करते हैं हम हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं किसी अगले गांव में। धन्यवाद। चौपालों की संख्या कितनी गाँव में? चौपालों की संख्या 5 है जी। 2 तो बड़ी चौपाल है, एक तो बड़ी चौपाल, एक छोटी चौपाल जो गांव के बीच में है। एक चौपाल चमारों की अलग है, 2 चौपाल धानकों की अलग है। और इनके अलावा मैंने एक कम्युनिटी सेंटर सरकार से रिक्वेस्ट कर बनवाया ताकि उसमें हर गरीब बन चुका है, कंप्लीट है, उसमें हर गरीब अमीर आदमी कोई भी अपनी बरसात में सामूहिक काम कोई भी कर सके। शादी करनी है, भाई को जन्मदिन मनाना, कुछ भी करो, ठीक है। आज और कोई आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ियों में मैं के गाँव आ रहा है, बिल्कुल आंगनवाड़ियों को उनसे जागना चेक भी करता हूँ, बढ़िया बच्चों को खाना उपलब्ध कराते हैं, जो सुचारू रूप से काम चल रहा है। आंगनवाड़ी का बढ़िया मेरा वो चल रहा है। और जो है ना के गाँव कोई बहुत त्रुटि कोई बात आती भी है अब तो मैं उनको टोकता भी रहता हूँ। बाकी के गाँव में आंगनवाड़ी वाले बढ़िया के गाँव अपना बच्चों को ठीक होते, आशा वर्कर हैं वह अपना काम ठीक कर रहे, कोई ऐसा सफाई कर्मचारी है वह भी अपना काम ठीक कर रहे, ठीक है ना। ऐसी हमारे गांव में कोई द्वेष भावना नहीं, कोई वैसी बात नहीं, बढ़िया के कारण। वो द्वेष भावना वहाँ होती है जहाँ छुआछूत की बातें आती है, नफरत की बातें आती है, ऐसी कोई बात है गाँव में। मैं समय इस चीज के लिए तो हमारा गाँव स्वर्ग है, जो भाईचारे के लिए हमारा गाँव बरकरार है, समझा। कोई भी किसी का मान लिया अनहोनी हो जाए, मरगत हो जाए, टोटली गांव दाग दिवानी जाएगा। नहीं, काफी गाँवों में हमने देखा है अगुए घर घर के आदमी जन को से ले जाकर लकड़ी को से दाग देते, पर हमारे गांव में ऐसा नहीं। हर घर से के घर गाँव का कोई बीमार हो जाता लंबा, हर घर से आदमी को उसकी राजी खुशी पूछने जाएगा, समझा। वो हमारे गाँव कोई मतलब बहुत बढ़िया हो, एक दूसरे का काफी सही होगा। हाँ, तो सरपंच साहब से दूसरी के गाँव एक जैसे इलेक्शनों में द्वेषबाजी हो जाती है, पार्टीबाजी बढ़ जाती है, दुश्मनी बढ़ जाती है। हमारे गांव में आज तक ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हार जीत तो स्कूल में ही छो जाते हैं, उसके बाद वही भाईचारा बरकरार, ये सब कोई रंजिशबाजी आज तक हमारे गाँव में। तो कुछ बातें रह गई थी सरपंच साहब से, हमें फिर जुड़ना पड़ा। आगे मिलते हैं किसी गाँव में। धन्यवाद।